लोगों के दरवाजे पे ये कथा सुनने को मिल रही है, इससे बड़ा परम सौभाग्य और क्या होगा। और दरवाजे पर कथा आ गई है और फिर भी कथा सुनने की इच्छा नहीं है, तो फिर तो आपकी क्या गति होगी, ये तो ये महादेवी जानते हैं, या फिर जो है वही जीव जान सकता है। क्योंकि 83,99,999 जो योनियां है, ये नरक की योनियां है। इसमें जीव को नरक की यातनाएं सहनी पड़ती है। जब नरक में हमारे शरीर सारे पापों को, कष्टों को सह लेता है, तब उसके शेष पाप जो रह जाते हैं उसके लिए हमें मृत्यु लोक का शरीर मिलता है और बाकी पाप उसी शरीर से भुगतने पड़ते हैं। और मनुष्य जन्म अंतिम में मिलता है, और मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी यदि हमने दान नहीं किया, भूखे को भोजन नहीं कराया, किसी गरीब कन्या के विवाह में कन्यादान नहीं दिया, और कुछ भी नहीं है, तो कथा सुनने का दान ही ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन जितना हो सके दान आपके सुपात्र में ही जाना चाहिए, अच्छी जगह में जाना चाहिए। कहते हैं एक सेठ था, उस सेठ ने समुद्र के किनारे घूमने गया, सर्दियों का मौसम था, मछुआरों को वहां उसने देखा, सब नंगे वहां घूम रहे थे, उसे दया आ गई। उसने अपने नौकरों से कहा 1000 कंबल खरीद के लाओ। नौकर गए, 1000 कंबल खरीद के ले आए। उन्होंने वो कंबल उस मछुआरों को दे दिया। अब उन मछुआरों ने रात भर तो कंबल ओढ़ा, और दूसरे दिन जैसे रात खुली, वो कहने लगे हमारी मछली मारने का जो जाल है ये पुराने हो गए, इन कंबलों को उधेड़ो और इस कंबलों से जो है नए जाल बनाए जाए। उन्होंने सारे कंबलों को उधेड़ा और सब ने उन कंबलों से अपने अपने लिए जाल बना दी। अब वो जाल क्या काम आ रहे हैं? मछली मारने का काम आ रहा है। इधर उन जालों से मछली मार रहे हैं, उधर सेठ का धन घटता जा रहा है। सेठ परेशान हो गया कि मेरे धन में दिन प्रतिदिन गिरावट क्यों आ रही है। वो परेशान होकर के एक साधु महात्मा के पास गया, और साधु महात्मा ने उस सेठ से कहा कि क्या तुमने कुछ दान किया था? उसने कहा मैंने अभी 1 महीने पहले कंबल दान किए थे। तो साधु ने कहा कि चलो फिर समुद्र के किनारे चलकर देखते हैं कि तुम्हारे कंबलों के क्या हाल हुए। जब वो समुद्र के किनारे गए, मछुआरों से पूछा कि भाई तुमने उन कंबलों का क्या किया? मछुआरों ने कहा हमने तो वो कंबल उधेड़ करके उसके जाल बना दिए। सेठ को साधु बाबा ने कहा कि देखा भाई, दान सुपात्र को ही देना चाहिए। तुमने इन मछुआरों को जो है दान दे करके अच्छा नहीं किया, क्योंकि इन्होंने तुम्हारा दिया हुआ दान, वो कंबल उधेड़ करके उसका जाल बनाया, और उससे जैसे जैसे ये मछली मारते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ही तुम्हारा धन का ह्रास हो रहा है। तो उसने कहा बाबा अब क्या होगा? उसने कहा तुम अपने घर में शिव पुराण की कथा सुनाओ। और उस सेठ ने फिर शिव पुराण की कथा में अपने धन को खर्च किया, और उसका जो धन घट रहा था
फिर दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति से उसका वो धन बढ़ने लगा। इसलिए सत्यनारायण की कथा हो या भागवत की कथा हो या शिव पुराण की कथा हो या राम कथा हो, जब तक आपके मन में श्रद्धा नहीं है तब तक कथा सुनने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। यदि हमारे मन में भगवान के प्रति, कथा के प्रति श्रद्धा है तो हर किसी का उद्धार होता है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक लिंगाष्टक हो जाए और उसके बाद में जो है फिर आज की कथा को विराम दिया जाए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम।